सट्टा खिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मध्य प्रदेश के इतिहास में सट्टे के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। क्राइम ब्रांच, साइबर टीम और थाना नीलगंगा पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय एप्लीकेशन उपयोग करते हुए कुल 9 पंटर गिरफ्तार किए गए हैं और एक फरार हो गया है। कुल 41 मोबाइल फोन, 19 लैपटॉप, 5 मैक मिनी, एक आईपैड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सिमें, 2 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड सहित अन्य संचार उपकरण जब्त किए गए हैं। साथ ही 15 करोड़ नकदी सहित भारी मात्रा में विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। लेन देन की करोड़ों के हिसाब किताब भी जब्त किए गए हैं। हाईटेक एप्लीकेशन और हाईटेक डिवाइसों के माध्यम से संचालित किया जाता था। सट्टे के तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए थे। पूरी रात नोटों की गिनती की कार्यवाही भी चली। टीम को 6 जून को सूचना प्राप्त हुई कि थाना नीलगंगा क्षेत्र स्थित 19 ड्रीम्स कॉलोनी के ड्यूप्लेक्स नंबर 18 में पीयूष चोपड़ा के साथ पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ लोग कई दिनों से व्यापक स्तर में अंतर्राष्ट्रीय सट्टा खिला रहे हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत किया गया। मुखबिर ने बताया कि स्थान पर उप पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रांच योगेश तोमर, क्राइम और साइबर टीम और थाना नीलगंगा पुलिस द्वारा दबिश दी गई। जहां T20 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश और नीदरलैंड के मैच पर खाई लगाए हुए आरोपियों से कुल 41 मोबाइल फोन, 11 लैपटॉप, एक मैक मिनी, एक आईपैड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सिमें, 2 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड सहित अन्य संचार उपकरण जब्त किए। कुल 9 आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्राप्त हुई कि फरार आरोपी पीयूष अपने मुसद्दीपुरा थाना खाराकुआ स्थित घर पर आया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर नगर पुलिस अध्यक्ष नाना खेड़ा, श्रीमती श्वेता गुप्ता, थाना प्रभारी खाराकुआ, सुश्री मधु राठौर और थाना खाराकुआ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर ने बताया स्थान पर दबिश दी गई, जहां पर तलाशी के दौरान सामान्य मात्रा से अधिक संख्या में नकदी रुपए, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी, चांदी की सिल्लियां और एप्पल मैक मिनी, CPU, 11 लैपटॉप सहित अलग अलग रंग के 11 बैगों में भारतीय रुपए कुल 14 करोड़ 58 लाख नगद तथा भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कि कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, यूरो, पाउंड, US डॉलर, हंगरी यूरो, पॉलिश मुद्रा, नेपाल रुपए आदि जब्त किए गए। आपको बता दें, आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर ले जा रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। उपरोक्त गिरोह के अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों की आपराधिक रिकॉर्ड भी प्राप्त किए जा रहे हैं, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की जा रही है। साथ ही ये भी पता किया जा रहा है कि गिरोह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां-कहां सक्रिय है। अपराध का तरीका आरोपी पीयूष चोपड़ा द्वारा गोपनीय तरीके लंबे समय से 19 ड्रीम्स कॉलोनी इंदौर रोड स्थित घर पर ही सट्टा संचालित किया जा रहा था। सट्टा व्यापार में मुनाफा होने से विगत 6 महीने लुधियाना, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान से सट्टा व्यापार में कुशल पंटर भी ऊंचे दामों में किराए पर ले आया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में इस तरह के संगठित अपराध, जुआ, सट्टा और अन्य संगठित अपराध पे बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो है ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं। इसको पिछले 1-2 दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में 2-3 जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुआ क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में आती है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीस कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में होगी। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीज़ वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो निम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बेटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेके हमने जो एजेंसीज इसमें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, तो उसके लिए जो है IT और अन्य एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रैवल बहुत रहा है, तो इसके लिए हम जो है बहुत जल्दी लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर एक LOC भी हम जारी कर रहे हैं ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाने पाए। करेक्ट, इनके परिवारजन, इनके ब्रदर, इनके अन्य जो परिवारजन हैं, उनकी भी इसमें संलिप्तता की प्रथम दृष्टया जानकारी है, उनको भी हिरासत में लिया गया है और इसमें पूछताछ की जाएगी। विदेशी करेंसी 7 देशों की है, जिसका वैल्यूएशन लाखों रुपए में होगा, तो उसको अभी आकलन करके उसकी भी कार्रवाई और उसमें शामिल की कार्रवाई की जाएगी। इनकी पासपोर्ट तो अभी पुलिस ने अपने प्राथमिक जाँच के स्तर पर पुलिस ने सीज कर लिए, अपने पास रखा है
और हमने आईटी और ईडी को हम सूचित करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक लुकआउट सर्कुलर होता है जो कि जारी किया जाएगा ताकि ये देश से बाहर ना भाग पाए। ऐसा प्रथम दृष्टया हमको दिखता है इलेक्ट्रॉनिकली कि इनके कई देशों में भी संपर्क है, तो उसको देखते हुए हम इस पे बहुत जल्दी जो है लुकआउट सर्कुलर भी जल्द से जल्द जारी कर रहे हैं। इनके रिश्तेदार का, इस व्यक्ति के रिश्तेदार का किसी का मकान है जो कि कई वर्षों से यूज़ कर रहा था, तो उसकी भी पूरी डिटेल ली जाएगी। वो भी ड्यू कोर्स में चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। उसमें भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।